तो एक बड़ा ही गहरा सवाल है, क्या किसी इंसान की आर्थिक किस्मत यानी उसकी फाइनेंशियल डेस्टिनी हमेशा के लिए पत्थर की लकीर होती है, या फिर इसे पूरी तरह से दोबारा लिखा जा सकता है? अक्सर हमें यही लगता है कि आर्थिक संघर्ष एक ऐसी चीज है जिसे बदला ही नहीं जा सकता, लेकिन क्या सच में ऐसा है? हमारे आज के इस विश्लेषण में इसी दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरा गया है, जो किस्मत और दौलत को देखने के नजरिए को पूरी तरह चुनौती देता है। आज के इस विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे सोर्स मटेरियल पर चर्चा कर रहे हैं जो सीधे तौर पर बताता है कि कैसे माइंडसेट और एनर्जी के जरिए आर्थिक वास्तविकता यानी फाइनेंशियल रियलिटी को वाकई बदला जा सकता है। और सबसे खास बात पता है क्या है? ये कोई जादू टोना या हवाई बातें नहीं है। ये वेल्थ मैनिफेस्टेशन का अपना एक ठोस विज्ञान है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इस स्ट्रक्चर्ड ब्रेकडाउन में क्या क्या शामिल है। सबसे पहले द सबकॉन्शियस प्रोग्राम, फिर द मैकेनिक्स ऑफ मैनिफेस्टेशन, उसके बाद अट्रैक्शन वर्सेस डिस्ट्रैक्शन, चौथा रीप्रोग्रामिंग विथ वेल्थ एफर्मेशंस, और आखिर में द लेवल्स ऑफ अलाइनमेंट। ये एक बेहद लॉजिकल सफर होने वाला है। बिना वक्त जाया किए सीधे पहले हिस्से पर आते हैं, द सबकॉन्शियस वेल्थ प्रोग्राम। सोर्स के अनुसार आर्थिक स्थिति कोई किस्मत नहीं होती, बल्कि ये दरअसल बचपन की एक ऐसी प्रोग्रामिंग है जो अनजाने में ही दिमाग की गहराई में फिट हो जाती है। ये नंबर 7, ये सच में बहुत महत्वपूर्ण है। ये इंसान की जिंदगी के पहले 7 सालों को दर्शाता है। सोर्स डिटेल में बताता है कि इन्हीं शुरुआती 7 सालों में एक बच्चे का फाइनेंशियल ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में चुपचाप इंस्टॉल हो जाता है, बिल्कुल एक नए कंप्यूटर की तरह। उस वक्त जो कुछ भी सुना और अनुभव किया जाता है वही आगे की पूरी आर्थिक जिंदगी का बेस बन जाता है। बचपन की ऐसी बातें तो लगभग सबने सुनी होंगी, जैसे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं, या अमीर लोग तो लालची होते हैं, या फिर हम इसका खर्च नहीं उठा सकते। सोर्स ये मजबूत तर्क देता है कि ये सिर्फ बोले गए शब्द नहीं हैं। दरअसल ये वो शक्तिशाली बिलीव्स हैं जो आगे चलकर जिंदगी के हर आर्थिक अनुभव को पूरी तरह से कंट्रोल करने लगते हैं। अब यहाँ किस्मत और प्रोग्रामिंग के बीच का अंतर समझना बड़ा जरूरी है। देखिए, एक तरफ डेस्टिनी यानी किस्मत है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसे बदला नहीं जा सकता और ये पहले से तय है। दूसरी तरफ प्रोग्रामिंग है, जो बिल्कुल एक सॉफ्टवेयर की तरह है, जिसे किसी भी वक्त बदला या रीप्रोग्राम किया जा सकता है। सोर्स का ये मानना सच में बहुत एम्पावरिंग है कि किसी भी सबकॉन्शियस प्रोग्राम को एक झटके में रोका और बदला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, द मैकेनिक्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। सोर्स मटेरियल एकदम साफ करता है कि ये पूरी प्रक्रिया कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, बल्कि ये एनर्जी और न्यूरोसाइंस का एक पूरा विज्ञान है। अब इस डिवाइन मैट्रिक्स की कॉन्सेप्ट को देखिए। ये एक ऐसा क्वांटम फील्ड है जहां सब एटॉमिक रियलिटी, जिसमें हमारे हालात और अवसर शामिल हैं, एक नया आकार लेती है। अगर इसको थोड़ा सिंपल करें तो क्वांटम फिजिक्स ये साबित करती है कि जागरूकता से रियलिटी बदलती है, यानी किसी भी इंसान की चेतना लिटरली उसकी आर्थिक दुनिया को वैसे ही बनाती और बिगाड़ती है जैसे दिमाग में कोई हाई क्वालिटी रियलिस्टिक एनिमेशन अपने आप शेप ले रहा हो। और सिर्फ फिजिक्स ही नहीं, न्यूरोसाइंस भी इस कॉन्सेप्ट की तस्दीक करता है। सोर्स कहता है कि लगातार किसी चीज को दोहराने से दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं। जैसे किसी खेत में रोज एक ही जगह चलने से वहां पगडंडी बन जाती है, ठीक वैसे ही नए विचारों की रेपिटेशन से दिमाग का डिफॉल्ट वेल्थ सर्किटरी दोबारा रीवायर होने लगता है। तीसरा हिस्सा, अट्रैक्शन वर्सेस डिस्ट्रैक्शन। वेल्थ टीचर्स द्वारा समझाई गई ये एक बहुत ही खास डिस्टिंक्शन है। ये सेक्शन इस बात पर फोकस करता है कि आखिर हमारा ध्यान और ऊर्जा जा कहाँ रही है। सबसे अहम पॉइंट यही है। अट्रैक्शन का मतलब है अबंडेंस के एक अकेले लक्ष्य पर पूरी तरह से फोकस करना, जबकि डिस्ट्रैक्शन का मतलब है अपना ध्यान मौजूदा बिल्स, चिंताओं और पिछली असफलताओं पर लगाना। सोर्स कहता है कि परेशानियों पर फोकस करना अपने आप में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, जो किसी को भी उसकी करंट और लिमिटेड रियलिटी की जंजीरों में जकड़ कर रखता है। ये एक बेहतरीन कोट इस पूरे कॉन्सेप्ट का बिल्कुल सही निचोड़ पेश करता है। जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा जाती है और वही जिंदगी में बढ़ता है। सोर्स का यही मानना है कि जिंदगी दरअसल ध्यान का ही एक खेल है। इसलिए दुनिया को अमीरी साबित करने के बजाय सिर्फ खुद को इस बात का यकीन दिलाना सबसे जरूरी होता है।
अब आते हैं चौथे हिस्से पर, रीप्रोग्रामिंग विद वेल्थ एफर्मेशंस। यहाँ से इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन शुरू होती है। सोर्स मटेरियल में कुछ डीपली रिसर्च्ड एफर्मेशंस दिए गए हैं जो ठीक सबकॉन्शियस ब्लूप्रिंट से बात करने और उसे बदलने के लिए डिजाइन किए गए हैं। पहला शक्तिशाली एफर्मेशन कुछ इस तरह है, मैं आर्थिक रूप से पूरी तरह आजाद हूं और पैसा लगातार कई रास्तों से मेरे पास आ रहा है। मेरा बैंक अकाउंट हर दिन आसानी से बढ़ता है। सोर्स सुझाव देता है कि इन एफर्मेशंस को सिर्फ मैकेनिकली पढ़ना नहीं है, बल्कि इन्हें पूरी शिद्दत से महसूस करना है। इसे दिमाग में चल रही एक विविड विजुअल रियलिटी की तरह देखना होता है, जैसे कि ये इसी पल सच हो रहा हो। उसी कड़ी में अगला एफर्मेशन है, मैं एक पावरफुल मनी मैग्नेट हूँ। मेरी एनर्जी अनंत दौलत के साथ परफेक्टली अलाइंड है और मैं बिना किसी मुश्किल के बड़ी रकम प्राप्त करता हूँ। ये खास शब्द इस तरह सोचे समझे गए हैं कि ये अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी से सीधा मैच करते हैं और इनका लगातार प्रयोग आसपास के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को ही बदलने लगता है। दौलत मेरे पास एक विशाल नदी की तरह बहती है। मैं लग्जरी और अबंडेंस से भरी जिंदगी मैनिफेस्ट कर रहा हूँ और यूनिवर्स मुझे अनंत रिसोर्सेज से सपोर्ट करता है। ये विचार उस अल्टीमेट गोल को दर्शाता है जिसके बारे में सोर्स बात करता है। ये इस बात पर जोर देता है कि बाहरी दुनिया की कमियों को भुलाकर ज़हनी तौर पर अबंडेंस में जीने की आदत डालनी होगी। पांचवा और आखिरी हिस्सा, द लेवल्स ऑफ अलाइनमेंट। यह आखिरी सेक्शन मैप करता है कि आखिर ये रीप्रोग्राम करने की पूरी प्रक्रिया सच में फिजिकल दुनिया में रिजल्ट कैसे देती है। ये अलाइनमेंट दरअसल 3 स्टेप्स में काम करता है। पहला, न्यूरोलॉजिकल लेवल, जहां रेपिटेशन के जरिए दिमाग की सर्किटरी को रीवायर किया जाता है। दूसरा, क्वांटम लेवल, जहां एनर्जी फ्रीक्वेंसीज प्रॉस्पेरिटी के साथ मैच होती हैं। और तीसरा, स्पिरिचुअल लेवल, जहां यूनिवर्सल अबंडेंस के साथ पूरा अलाइनमेंट होता है। सॉस ने यहां बायोलॉजी, फिजिक्स और स्पिरिचुअलिटी को बड़ी खूबसूरती से एक धागे में पिरो दिया है। खैर, यहाँ उम्मीदों को थोड़ा रियलिस्टिक रखना भी जरूरी है। इसलिए सोर्स ने द टाइम डिले का एक बेहद खास कॉन्सेप्ट समझाया है। ये अंदर आने वाले एनर्जेटिक शिफ्ट और बाहर फिजिकल दुनिया में उसके दिखने के बीच का एक नेचुरल गैप होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मिट्टी में बीज बोने और उसके पौधा बनने में वक्त लगता है। एनर्जी भले ही तुरंत बदल जाए, लेकिन फिजिकल दुनिया को कैचअप करने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। ये लाइन अपने आप में सच में बहुत गहरी है। द किंगडम इज विद इन and the rest is just a reflection। ये कोट इस पूरे मटेरियल की कोर फिलॉसफी को बेहतरीन ढंग से समराइज करता है कि बाहरी दुनिया में जो कुछ भी है वो और कुछ नहीं, बस इंसान के अंदर के ध्यान और विश्वास का ही एक आईना भर है। तो इस विश्लेषण को एक आखिरी और बेहद गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर ये यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ इंसान के अंदर की वाइब्रेशंस का ही जवाब देता है, तो इस वक्त अंदर से आखिर कौन सी फाइनेंशियल फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट हो रही है? क्या वो अबंडेंस की है या डिस्ट्रैक्शन और कमी की? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी अपनी इंटरनल प्रोग्रामिंग पर ठहर कर सोचने के लिए मजबूर कर देगा।